जो आपकी रेलगाड़ी पलट दे रहे हैं, जो लोग उन पटरियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम रख रहे हैं, सिलेंडर रख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, नट बोल्ट रख रहे हैं, साइकिल डाल के वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे लोगों को आप पाल क्यों रहे हो? तारों के नीचे से आ जाओगे, सुरंग खोद के आ जाओगे, पानी की नाव में बैठ के आ जाओगे, चोरी से आ जाओगे, तो पिटने के लिए तैयार रहो फिर। मतलब पटरियों पे जहाँ हर जगह तो निगरानी नहीं रखी जा सकती, तो इनकी तरीके से पत्थर रखे जाना, लकड़ियाँ रखे जाना, कुप्पियाँ निकालना, जगह जगह डैमेज करना लाइन को, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मैसेज है हम लोगों के लिए कि मतलब अब इनकी हर चप्पे पे जहाँ भी ये संख्या में हैं या थोड़े हैं, वहाँ हम सब जगह इनका ध्यान रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि देश में एक कैंसर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश को केवल अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनका हमारे देश में कोई काम नहीं है। इन्हें तुरंत यहाँ से सरकार को चिन्हित कर करके भेजना चाहिए। विपक्ष कुछ पार्टियां ऐसी जो इनको वोट में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। देश की दूसरी बड़ी आबादी को हम समुदाय विशेष कहें तो हम तो दबेंगे नहीं, नाम डरेंगे। जब तक हम हैं तभी तक यहाँ सब कुछ है, वरना सामान उठाकर भागने की भी कोई जगह नहीं है। जो बांग्लादेशी और जो अलग अलग देशों से हमारे देश में आके घुसपैठिया बसे हुए हैं, उनका काम क्या है? आए दिन देशों में हमारी खबर आती है रेल जिहाद की। कभी रेल पर पत्थर फेंक दिया, कभी उसकी पटरी के टायर बोल्ट खोल देते हैं। ऐसा ही एक घटना कल कानपुर में हुई, जहां पर सिलेंडर भरा हुआ पटरी पर रख दिया, उसके साथ एक पेट्रोल बॉम्ब रख दिया। हालांकि हादसा होने से बच गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? मित्र, सरकार 300 योजना देके इन्हें पाल रही है। जो आपकी रेलगाड़ी पलट दे रहे हैं, जो लोग उन पटरियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल बम रख रहे हैं, सिलेंडर रख रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, नट बोल्ट रख रहे हैं, साइकिल डाल के वीडियोस बना रहे हैं, और न जाने ऐसी कितनी गतिविधियां हैं जो प्रशासन की नॉलेज में भी नहीं है, एजेंसीज की नॉलेज में भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप पाल क्यों रहे हो? टैक्स पेयर पैसा दे रहा है देश के विकास के लिए, अपने देश में रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर के सुधार के लिए, ना कि इन राक्षस इन मलेच्छों को पालने के लिए। इन्हें अल्टीमेटम दे दिया जाए, एक समय सीमा निश्चित कर दिया जाए कि आप देश छोड़ दो, और उतने समय सीमा में ये देश छोड़ते हैं तो ठीक है, वरना इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इन्हें आजीवन कारावास या इन्हें फांसी दे दी जाए। इनका देश में कोई काम नहीं है। देश के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में इनकी 0% भूमिका है। उसमें बाधक हैं और ब्रेकर हैं, और ब्रेकर को हटा देना बेहतर है। इस देश में संविधान है, देश संविधान से चलता है, और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, संविधान सबको इक्वल राइट्स देता है। आप किसी को 300 योजना देके, विशेष अधिकार देके उन्हें नहीं पाल सकते, फिर आप उन्हें कहेंगे कि आप उन्हें मुसलमान भी नहीं कह सकते, इन्हें मुल्ला भी नहीं कह सकते, इन्हें समुदाय विशेष को। तो देश की दूसरी बड़ी आबादी को हम समुदाय विशेष कहें तो हम तो दबेंगे नहीं, नाम डरेंगे। और ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो जहाँ सरकार ने जवाब नहीं दिया, वहाँ हिंदू रक्षा दल की टीम ने जवाब दिया, उसके लिए जेल हो गई। हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है, और परमात्मा की दया दृष्टि रहेगी, हनुमान जी का आशीर्वाद होगा तो 2, 4, 5, 10 दिन में बेल हो जाएगी। जो एक तो सरकार काम नहीं कर रही है घुसपैठियों को रोकने में, और जो रोक रहा है उसको उठाकर जो है जेल में डाल रही है। आपने अभी बात कही कि भैया टैक्स पेयर मैनेज करने का काम करता है, प्रशासन इन मुल्लाओं से दबता है। प्रशासन चीज़ों में मतलब थोड़ा सा समझौतावादी है, मैनेज करता है, रला मिला सा दिखाता है। लेकिन ऐसा टर्की में भी हुआ, वहाँ के अधिकारी भी ऐसी हरकतें करते थे। आज ऐसी स्थिति है, जो वहाँ के मूल लोग थे वो 2% बचे हैं, और वहाँ जब मर्जी सड़कों पे फायरिंग हो जाती है, आगजनी हो जाती है, बसों में आग लगा दी जाती है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा दिया जाता है। यहाँ के अधिकारी अगर इस वहम में हो तो अपने दिमाग से वहम निकाल दें। आप अधिकारी हो सकते हो, आप सम्मान्य हो, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि आपके बच्चों को ये नौकरी मिलेगी। जो वर्दी आपने पहनी हुई है, ये वर्दी आपके बच्चों को मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम गाजियाबाद की जनता के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। इसका जो भी हमें नुकसान होगा या हो रहा है, जो हम और हमारा परिवार झेल रहा है, ये जग जाहिर है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। छोटे वाले बेटे से लेके और पिंकी भाई की धर्मपत्नी से लेके और हम सब जितने भी भाई हैं, रात दिन गाजियाबाद की जनता की सेवा में रहते हैं। और हमारी जिम्मेदारी अब इसलिए ज़्यादा बन जाती है क्योंकि भाई नहीं है। लोग ये ना बोलें कि एक आदमी को जेल हुई, ये सब घर में बंद हो गए। शायद हम पहले घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब जब आँख खुलती है और जब नींद आने लगती है, बाकी सारा टाइम जनता के बीच में होता है। डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, और लोग बता रहे हैं कि हमने कभी नेताजी की शक्ल नहीं देखी, हमने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट दिया, हमने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट दिया, हमने फलाने नेता के चेहरे पर वोट दिया, हमने ढिमकाने के चेहरे पर वोट दिया। हम जनता से ये अपील कर रहे हैं, इस बार आप नेता के चेहरे को देखकर वोट ना दें, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखें और वोट दें, अपने माँ बाप का चेहरा देखें और वोट दें, अपने परिवार कुटुंब का चेहरा देखें और वोट दें कि जब तक हम हैं तभी तक यहाँ सब कुछ है, वरना सामान उठाकर भागने की भी कोई जगह नहीं है।
इस देश का एक स्वभाव रहा है अतिथि देवो भव। आप पासपोर्ट बना के आइए, इस देश में कानून है, उस कानून का पालन करके आइए, विधिवत आज्ञा लीजिए सरकार से, सरकार आपको अनुमति देती है तो आप देश में आइए, घूमिए फिरिए, हम आपका स्वागत करेंगे। अतिथि का स्वागत कैसा करना है ये हमारी संस्कृति ने हमें भलीभांति सिखाया है। लेकिन आप तारों के नीचे से आ जाओगे, सुरंग खोद के आ जाओगे, पानी की नाव में बैठ के आ जाओगे, चोरी से आ जाओगे, तो पिटने के लिए तैयार रहो। फिर इसमें मैं मानता हूँ कोई अपराध नहीं हुआ, थोड़ा समझ का फेर है, वो बेल हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी लोगों में आ जाएगी। मेरा तो इतना ही निवेदन है, जो भी लोग हमसे प्यार करते हैं वो अपना मनोबल ना तोड़ें, हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों से ही हमारी हिम्मत है। हम ताकत में आएंगे, वक्फ बोर्ड जैसे काले कानून को रद्द करेंगे, उस संपत्ति को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करेंगे और हर बेघर को, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे भारतीय धर्म के किसी भी जाति से बिलोंग करता है और वो बेघर है, उसके पास घर नहीं है, वो झुग्गी में सड़ रहा है, गुर्बत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर है, हम उसे उस ज़मीन में घर देंगे। अल्लाह को इस तरह की किसी ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। अगर होती तो अरब कंट्री में भी ऐसा कोई वक्फ बोर्ड होता जो वहाँ नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश थी, पूर्व की सरकारें इस साजिश में शामिल थी, जो बेनकाब हो गई है, जो पब्लिक अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। इस तरह का कोई बोर्ड हम तो नहीं चलने देंगे और हम इस तरह के संशोधन में ना विश्वास रखते हैं और ना हम इसका समर्थन करते हैं। ये पूर्णतः डेमोलिश होगा, एबोलिश होगा, ख़त्म किया जाएगा, रद्द होगा और इस ज़मीन पर गुर्बत में जीवन जीने वाले, झुग्गियों में सड़ने वाले, परेशानियों में जीवन जीने वाले, अभाव में जीवन जीने वाले लोगों को घर दिया जाएगा, सम्मान से जीने का अधिकार दिया जाएगा जो संविधान दे रहा है। ये जो रेल जिहाद वाला जो प्रकरण है कोई छोटा प्रकरण नहीं है। ये आने वाले समय में या तो आपको रेल यात्रा करना बिल्कुल संभावित नहीं रहेगा, रेल यात्रा बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगी अगर इस तरीके से हम ना तो अपने बच्चों को ना परिवारों को अगर यही रेल के हादसे इस तरीके से होते रहे सुनियोजित तरीके से, तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र के तहत जो काम हो रहा है, मतलब एक देश का तंत्र चलता है रेल से और उस पर इस तरीके से जो गतिविधियाँ हो रही हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मतलब पटरियों पे जहाँ हर जगह तो निगरानी नहीं रखी जा सकती, तो इनकी तरीके से पत्थर रखे जाना, लकड़ियाँ रखे जाना, कुप्पियाँ निकालना, जगह जगह डैमेज करना लाइन को, ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक मैसेज है हम लोगों के लिए। ये हमें समझना होगा कि मतलब इनकी हर चप्पे पे जहाँ भी ये संख्या में हैं या थोड़े हैं, वहाँ हम सब जगह इनका ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देश में एक कैंसर की तरह ये लोग काम कर रहे हैं और ये कब फूटेगा, कब बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, ये कैसे ख़त्म करने का हमको काम करना चाहते हैं। ये हर चीज़ को एक तरीके से ये हमला ही है हिंदुओं पे, जो इस जिहाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे देश की सेना हो, चाहे वो हमारे देश के जवान हो, चाहे वो हिंदू धर्म रक्षक हों, हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए इस देश को यदि बचाना चाहते हो तो। पिंकी भैया वास्तव में जेल में है, इसमें कोई दुराई नहीं है, पर पिंकी भैया के विचार हर एक कार्यकर्ता के रूप में पूरे गाजियाबाद में नहीं, पूरे एनसीआर में नहीं, पूरे देश में जगह जगह पिंकी भैया के विचार इस समय लोगों के मन में चल रहे हैं। और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को भगाने के लिए भैया ने जो मुहिम चलाई थी, हम इसको कागजी कार्रवाई से भी और वैसे भी हर तरीके से सजग रूप से इसमें लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भैया ने ये मुहिम चलाई है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी हमारे देश को केवल अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं, गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनका हमारे देश में कोई काम नहीं है। इन्हें तुरंत यहाँ से सरकार को चिन्हित कर करके भेजना चाहिए। विपक्ष कुछ पार्टियाँ ऐसी जो इनको वोट में कन्वर्ट करने का काम कर रही है, वो देश के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होगा भविष्य में जो ये काम हो रहा है। ताकत से यदि सभी लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से बांग्लादेशियों को स्वतः ही जाना पड़ेगा और यहाँ से उन्हें हमारा देश छोड़ना पड़ेगा। ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ कोई भी आएगा और कोई भी रहेगा, ये हमें सबको समझाना पड़ेगा। एक घर में कितनी दीवारें हम लोग लगाएंगे भाई, कितने लोगों को यहाँ बसाएंगे। और जहाँ तक मेरा विचार है, ये अब हिंदुस्तान भारत हमारा देश ऐसा बचा जहाँ हिंदू बहुल है, आगे आने वाले समय ये भी बचने वाला नहीं है। अगर हम इन लोगों को इस तरीके से धर्मशाला के रूप में बसाते रहे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और जितनी भी गतिविधियाँ गलत हो रही हैं, जितनी भी चैन स्नैचिंग, छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं, मोबाइल जैसी घटना छीनना आम सी बात हो गई, बाइक चोरी होना और घरों में चोरी होना, ये बड़ी घटनाएं हैं, इनको तरीके से देखा जाएगा। तो इसमें मोस्टली यही लोग निकलेंगे जिनका कोई दरबर नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, हमारे देश की कोई पहचान नहीं है। ऐसे तत्वों को लेके मैं यही कहना चाहूँगा कि ये लोग सिर्फ इसी तरीके का जिहाद करते हैं कि पटरियों से रेल को उतारना, परिवारों को ख़त्म कर देना, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग अपना हिंदुस्तान में हिंदुत्व की संख्या है और इन्हें ये पता है कि ये इस ट्रेन में सबसे ज़्यादा हिंदू परिवार है, और इसी बात को सोचते हुए, इसी जहन को लेते हुए वो ये सारे काम करते हैं कि पटरियों पर पत्थर रख दिए, सिलेंडर रख दिए, और उसके अलावा भी और भी कई चीज़ें हमने रखते हुए देखा है। इसी चीज़ को लेके ये लोग इसी तरीके से हरकतें करते हैं जो कि ये कभी बाज नहीं आते। और दूसरा लफ्ज़ जिहाद में बता दूं
हमारे पास हमारे ऑफिस पे लव जिहाद के इतने केस आते हैं जो कि सारे रियल होते हैं। लोगों को लगता होगा कि वो फेक हैं, लोगों की मेंटलिटी बन चुकी है, नहीं भाईचारा 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 कुछ नहीं है। भाई उनके भाई हैं, चारा सिर्फ हिंदू है। यही चीज़ मैं उनको समझाना चाहता हूँ। जो लोग मेरा सीधा स्पष्ट मैसेज है हिंदुओं के लिए कि इस भाईचारे से बाहर आएँ और अपनी आंखें खोलें और जगें और देखें कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। जिस हद तक आप सोच नहीं सकते, ये लोग उस हद तक जा सकते हैं। ऐसे आदमी पकड़े जाए तो उसे सीधे गोली मार दिया जाए और कोई उसके वो नहीं है, माफ़ ही नहीं किया जाए। माफ़ नहीं किया जाए। बिल्कुल नहीं किया जाए माफ़, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ जनता रहता है। उसमें कितने मरते बेघर होते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा आदमी अगर पकड़े जाए तो सीधे गोली मार दिया जाए। वो भी बहुत गलत आदमी जो इसका समर्थन दे रहा है, वो भी बहुत गलत है। उसकी बढ़ावा मिलते हैं जब ये ऐसा काम करता है। गलत से कैसे सिलेंडर रख दिया जाएगा लाइन पे? सिलेंडर के साथ एक पेट्रोल बम भी रखा गया। तो गलत है ना, वो गलत से कैसे रखा जाएगा? ये तो जानबूझ के कोई साजिश कर रहे हैं ना इसका। ये सरासरी गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इसमें वो नहीं रखते हैं उनके जो आका बैठे हैं ना, ताकि गड़बड़ हो और हम झंडा उठाएं कि ये सरकार फेलियर है और 50-100 मरे, लाख मरे, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारे मर जाए, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है और वहाँ जाके कह देखो इसके राज में इतना हो गया, इसके राज में इतना हो गया। अरे भैया मरेंगे तो तेरे भी। तो इसको रोकना पड़ेगा और सभी को रोकना पड़ेगा, एक आदमी से नहीं हो सकता। गवर्नमेंट या कोई पुलिस फोर्स ऐसी नहीं बनी कि हर पटड़ी पे 10-10 किलोमीटर पे या 2-2 फीट पे आदमी खड़ा कर दे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मेरा ये मानना है हमें अपने आचरण को बदलना पड़ेगा।